अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। कुकिंग एक जहाँ पे मैंने मसाला में शो शुरू किया था सबसे पहले 2007 में, और उस शो का नाम मेरे ख्याल में वीकेंड मसाला था शायद। हाँ, वीकेंड मसाला था, और उसका कॉन्सेप्ट ये था हेल्थ फूड, और 2 घंटे का शो था, सैटरडे संडे। और जब ये शो शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यार ये कौन सा शो है, कौन देखेगा इसको, सेहत के हवाले से चीज़ें जो आप बताते रहते हैं कौन सुनेगा। मेरा आइडिया ये था कि इसको हम चला के देखते हैं 2 महीना 3 महीना, और आप देखिएगा। मेरे पास डेटा था, डेटा उस टाइम में 2007 में ये था कि हम लोग डायबिटीज़ में चौथे नंबर पे थे दुनिया में, हार्ट डिजीज़ में तकरीबन 5वें 6ठे नंबर पे, ट्यूबरक्लोसिस टीबी ये हम दूसरे नंबर पे थे। ये मैं आपको उस टाइम का डेटा बता रहा हूँ। और मेरे जहन में, मेरे हिसाब किताब से ये था कि करीबन कोई 1.5-2 करोड़ लोग इन बीमारियों में मुब्तला हैं, मेजर बीमारियाँ हैं, और ब्लड प्रेशर तो अलग है और बहुत सारी बीमारियाँ। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा डाइट का बहुत बड़ा रोल है हमारी सेहत के हवाले से। अगर हम लोग अपने खानों के बारे में थोड़ा पहचान लें कि इनके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, हमारी सेहत वैसी ही बेहतर हो जाए। और हमारी सेहत ख़राब होने की वजह ये कि हम लोग जब मेन्यू बना रहे होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता कि हम लोग जो चीज़ें डाल रहे हैं उसके फ़वाइद क्या है, कौन कौन सी चीज़ नुकसानदेह है उसको कम खाना चाहिए, कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है उसको ज़्यादा खाना चाहिए, और अपने मेन्यू को बैलेंस करें। तो ये इन्फॉर्मेशन साथ साथ उसके बाद 2007 के बाद मैंने और बहुत सारे चैनल्स पे यही काम किया। और मेरी ख्वाहिश भी ये है कि हम लोग जब खाना खाएं तो कम से कम हमारी सेहत बेहतर हो, बजाय इसके कि हम ऐसा खाना खाएं जिससे हमारी सेहत मज़ीद ख़राब हो। और उस सेहत को बेहतर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके फ़ायदेमंद। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं चिकन। अब ये बहुत सारे लोग इस पर बहस करते हैं कि यार चिकन सेहत के लिए नुकसानदेह है, या जो फीड दी जाती है, ये सारी की सारी अफवाहें। वो कुछ ठीक भी होंगी, लेकिन इतना नुकसानदेह नहीं है कि आप बिल्कुल इसको कहें बिल्कुल बंद कर दिया है। बहुत सारे लोग, हमने पोल्ट्री फार्म का चिकन ही बंद कर दिया, कोई मसला नहीं है एज सच, इतना बड़ा मसला इसको नहीं बनाना चाहिए, ना है। और आजकल पोल्ट्री का जो बिज़नेस है बड़ा एडवांस्ड हो गया। वो वाले पुराने पोल्ट्री फार्म नहीं है कि खुले शेड होते थे, अब कंट्रोल शेड आ गए जिसमें हर चीज़ बैलेंस तरीके से दी जाती है, इनको फीड भी दी जाती है। कुछ लोग कहते हैं जी इनमें एंटीबायोटिक दी जाती है, कुछ देते होंगे। ओवरऑल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर आप इसको कभी कभार खाएं। हमारे यहाँ ये होता है कि बहुत सारे घरानों में दोस्तों को जानता हूँ जहाँ पे चिकन के अलावा कोई चीज़ नहीं खाई जाती, बिल्कुल। मतलब मटन, बीफ, सी फूड तो कहते बात भी नहीं करो। और इसी वजह से फिर नुकसानदेह हर चीज़ साबित हो जाए। दही फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बच्चों के इम्यून सिस्टम के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। इसमें विटामिन डी है, इसमें कैल्शियम है जो आपकी बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डेली रोज़ाना आपको 1 गिलास दूध के बराबर का कैल्शियम लेना चाहिए, या 1 कप दही के बराबर, या 1 औंस पनीर के बराबर। 1 औंस से मरा इतनी क्यूब पनीर अगर आप डेली खा रहे हैं, ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट है। अगर आप नहीं लेंगे तो ये आपकी हड्डियों में कैल्शियम स्टोर है, और वो हड्डियों से रोज़ाना निकाले जा रहे हैं आपके। इसी वजह से ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी, और पहले होता था कि 50-55 साल के बाद हड्डियों की जो वीकनेस थी वो शुरू हो जाती थी, दर्द हो रहा है या कुछ और चीज़। अब वो चीज़ चेंज होके 50 साल, 45 साल, 40 साल तक आ गई है। और ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का बुरबुरापन, वो क्या होता है कि हड्डियाँ अंदर से खोखली हो जाती हैं। खोखली क्यों होती हैं? आप कैल्शियम नहीं ले रहे। वो कैल्शियम डेली हमारा जिस्म बग़ैर आपसे पूछे, आपसे गुफ्त-ओ-शनीद किए हुए, वो हड्डियों से डेली निकाले जा रहा है। वो अब वो जो कितना निकालेगा, वो निकाले जा रहे हैं, अंदर हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं। पता लगा आप कहीं चलते फिरते आपको पता ही नहीं लगा आप कहीं गिरे हैं या कुछ हुआ है, वो जो बाहर होल हड्डी का था वो रह गया, अंदर से बिल्कुल खोखली है, सब टूट गई। और उसके बाद फिर जिन लोगों के साथ ये हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस, उनसे पूछे कि उनका क्या हाल है। तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी आपको बताते जाते हैं, साथ में इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं कि इन सब चीज़ों के फ़वायद है जो हम पका रहे हैं, खा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ अपनी डिश में शामिल करें, कौन सी नहीं शामिल करें, ताकि आपकी सेहत भी बरकरार रहे और खानों के मज़े भी लें। अदरवाइज़ होगा क्या कि आपको बड़ी यंग एज में डॉक्टर बता देगा कि जी आपने ये चीज़ें नहीं खानी बिल्कुल। तो नहीं खानी से तरीके से खाने में बेहतरी है, ताकि और होता क्या है, आपको आज डॉक्टर परहेज़ बता दे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता दे यार पपीता नहीं खाना, आपने ज़िंदगी में नहीं खाया वो पपीता, आप गुजरेंगे आपको पपीता देखें बोले यार ये फ्रूट खाना है। और ये इंसान की नेचर है, पाबंदी लगती है, आपको कुदरती इन चीज़ों से लगाव हो जाता है कि यार ये मैंने खाना है। और ये सबसे बड़ा मसला है। और ये जिन लोगों को बीमारियाँ हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ है, और बहुत सारी बीमारियाँ, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सारी बीमारियों में एक ही चीज़ आपको बताई जाती है डॉक्टर। अब डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का इलाज एक ही है, कोई दवाइयाँ वगैरह काम नहीं आती, आपकी डाइट काम आती है। आपने डाइट कैसी करनी है, आपने वॉक करनी है तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। आपने डाइट में बेहतियाती की तो काम ख़राब हो जाएगा। इसी की इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ देते जाएंगे। लेकिन आज की हमारी 2 रेसिपीज़,
एक है बिहारी चिकन हांडी और साथ में फायर क्रैकर पॉन। सबसे पहले बिहारी चिकन हांडी का स्टार्ट करेंगे रेसिपी। और मैं आपको बता दूं इसमें हमने 1 किलो चिकन क्यूब में बोनलेस ले रहे हैं। आप चाहें तो इसको हड्डी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। प्याज 2 अदद बड़े साइज़ के स्लाइस किए हुए, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया 2 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, और गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, और तलहार मिर्च का पेस्ट है। ये क्या खूबसूरत रंग, खानों को रंग आता है इसका, बड़ा बेहतरीन, बड़ा रिफ्रेशिंग रेड कलर, खुशबू, जायका, रंगत, लेकिन तीखापन ज़ीरो, बिल्कुल तीखी नहीं होती। तो जिन लोगों को खानों को खूबसूरत रंग, लाल रंग चाहिए, उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पेस्ट बना के रख लें फ्रिज में और ये ख़राब नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा 2-3 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर लें और इसको आप एक बोतल में रख दें। ये 2-3 महीना फ्रिज में चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मेरे घर में हम लोग, इसका पाउडर भी आता है, बाज़ार में अब पाउडर मिलना भी शुरू हो गया। बेहतरीन जायका आता है, खुशबू आती है, रंगत आती है, लेकिन तीखापन ज़ीरो है। उसके साथ साथ इसमें कुटी हुई काली मिर्च है 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, दही आधा किलो, तेल इसमें 1 कप है, और साबुत गरम मसाला इसमें 3 खाने के चम्मच। सबसे पहले इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कुकिंग ऑयल क्या वाला है, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस पर बहुत बड़ी बहस है कि कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाए। हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा तेल सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। जैतून का तेल सबसे सरफहरिस्त आता है, रेपसीड ऑयल है, कैनोला ऑयल है, ये सारे के सारे सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद है। सबसे बड़ा इशू क्वांटिटी का है, हम लोग जिस मिक़दार में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ आजकल जो ऑयल आते हैं वो ब्लेंडेड आते हैं। प्योर अगर आपको ग्रेपसीड ऑयल मिल रहा है, ये उसका कैनोला ऑयल मिल रहा है, ये सारे ऑयल अगर प्योर हैं तो फिर बहुत अच्छे हैं। ब्लेंडेड ऑयल में होता क्या है कि थोड़ी बहुत इनकी मिक़दार होती है, बाकी ऐसे ऑयल्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। सो तेल का इंतखाब बेहतर तरीके से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे कुकिंग का। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे स्लाइस किए हुए प्याज। प्याज को आपने बहुत फ्राई नहीं करना, कोशिश करें कि इसका कलर ज़रा हल्का दरमियाना सा रहे, आपके खाने का कलर भी अच्छा रहेगा। दूसरा, इसका आपको फ़ायदा होगा, अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई किया, ब्राउन किया, तो ये आपकी सेहत के लिए उल्टा नुकसानदेह हो जाएगा और आपको इसकी ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी। प्याज ओवरऑल आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपने इसका फ्राइंग का जो मरहला है वो बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। जब तक ये प्याज फ्राई करें, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जगह, विल बी राइट बैक। बिहारी चिकन हांडी। अज्जा: चिकन बोटी 1 किलो, कटी प्याज बड़ी 2 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च पेस्ट 2 खाने के चमचे, कुटी काले मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, दही आधा किलो, तेल 1 कप, साबित गरम मसाला 3 खाने के चमचे। बिहारी चिकन हांडी। अज्जा: चिकन बोटी 1 किलो, कटी प्याज बड़ी 2 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च पेस्ट 2 खाने के चमचे, कुटी काले मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, दही आधा किलो, तेल 1 कप, साबित गरम मसाला 3 खाने के चमचे। ले जी, प्याज फ्राई हो गए 2 अदद दरमियाने साइज़ के, और ये आ गया इसमें 2 खाने का चम्मच अदरक, 2 खाने का चम्मच लहसुन। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अगेन आप इसका प्याज का रंग देखें, ये सबसे अहम है कि आपने इसको कितना पकाना है। इसको डार्क नहीं करना है, कोशिश करें कि बिल्कुल लाइट बादामी रंग का हो। आपने इसमें ये शामिल कर दिया अदरक लहसुन। अच्छा, इसी स्टेज पे जब भी आप साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे, इस स्टेज पे करेंगे ताकि थोड़ा सा फ्राई हो जाए। इसकी खुशबू जाएगा बहुत बेहतरीन आता है। 3 खाने के चम्मच, जिसमें दालचीनी के 3 टुकड़े, लौंगे 8 से 10 अदद, और ये बादियान फूल, ये पाकिस्तानी खानों का सबसे मज़ेदार जायका, खुशबू जो इसको देता है वो बादियान है। ये भी हमारे खानों से माइनस हो गया है। यानी गरम मसाला बाज़ार से लेने जाते हैं तो आपको मांगना पड़ता है, एक्स्ट्रा डाल के नहीं देते, महंगा है काफ़ी। लेकिन एक दाना भी आप डालेंगे ना, आपने इसको खुशबू देखिएगा। हम इसमें 2 दाने डाल रहे हैं। बड़ी इलायची, छोटी इलायची हमेशा आपने तोड़नी है। मैंने इसको तोड़ दिया है क्रश करके, ताकि इसका दाना निकल आए तो ये इसका खुशबू आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपने ये नहीं किया, इसका कुकिंग टाइम इतना कम है कि इसमें ये खुलेगा नहीं। साबुत गरम मसाला आ गया, काली मिर्च, तेज़पात 2 अदद, 1 चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद क्या उसको बोलते हैं, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा इसको किया फ्राई। इसके बाद इसके हम शामिल करना है लाल मिर्ची 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा
1 खाने का चम्मच और धनिया कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच। इसके बाद ये सारा मसाला शामिल हो गया। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और ज़ीरा मैं थोड़ा सा और शामिल कर देता हूँ। दैट्स इट। ये मसाला जैसे ही तैयार हो गया, इसके बाद हमने इसमें ये 1 किलो चिकन शामिल कर देना है। क्यूब में कटा हुआ, बोनलेस है, आप चाहें तो उसको हड्डी के साथ भी बना सकते हैं, नो इशू एट ऑल। इसको थोड़ा सा करेंगे पहले फ्राई। अच्छा, आंच इसकी कम करेंगे थोड़ी सी, ये मसाला ना जले। इन केस अगर मसाला आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर रहा है, जो मुझे लग रहा है, तो इसमें आपने थोड़ा सा 1-2-3 खाने के चम्मच पानी शामिल कर देना है बस, ताकि ये मसाले का कलर चेंज ना हो, क्योंकि मसाला तेज़ आंच पे फ़ौरन इसका कलर डार्क हो जाएगा और आपकी डिश का कलर भी डार्क हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो आप खानों में शामिल करेंगे तो इसके खानों की रंगत, खुशबू, जायका बेहतरीन हो जाएगा। वो है तलहार मिर्च, जिसको देगी मिर्च भी कहते हैं और कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं। कश्मीर के जितने खाने हैं उसमें मस्त डलता है। इसका फ़ायदा ये है, कश्मीर में स्पाइसी खाना बिल्कुल भी लोग नहीं खाते। हम एक ट्रैवल शो करने गए थे आज़ाद कश्मीर, तो वहाँ पे जहाँ पे भी हम गए बिल्कुल प्लेन खाना, और ये देगी मिर्च है जिसको कश्मीरी के मिर्च कहते हैं, ये शामिल थी। तो इसमें हमने इसका पेस्ट बना लिया है, यानी तकरीबन 2 से 3 अदद बड़ी मिर्चें लेके इसको हमने पेस्ट बना के ये हम इसमें शामिल करेंगे। और जैसे ही शामिल करेंगे इसका कलर और खुशबू बेहतरीन हो जाएगी। ये देखें, जैसे ही शामिल किया, जिन लोगों को खूबसूरत रंग के खानों का शौक़ है, दे विल रियली लव इट। इसको मिक्स किया, तेज़ आंच पे अब थोड़ा सा इसको पकाएंगे। ये देखिए कलर कैसे इसका मज़ेदार रेड कलर का हो गया। इसके बाद इसको मिक्स किया और साथ में अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये आधा किलो दही, और इसको मिक्स किया। तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे और ढक्कन नहीं रखेंगे इसके ऊपर, कोई ज़रूरत नहीं है। बाय द टाइम ये ग्रेवी इसकी थोड़ी सी ड्राई होगी, चिकन पक चुका होगा। साथ में इसी स्टेज पे 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर देंगे। 2 आइटम रह गए जो हम बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे, एक बारीक कटी हुई अदरक, एक कुटी हुई काली मिर्च। कुटी हुई काली मिर्च इसमें सिर्फ एंड में शामिल करेंगे कि इसका खुशबू, जायका, रंगत बेहतरीन आएगा और खाने में जो इसका टेस्ट है वो बेहतरीन आएगा। चलें जी, इसको ज़रा मिक्स करते हैं। और हमारे पास आज एनएक्स की तरफ से एक गिफ्ट है। कहाँ गया? ओह, उधर गया। ये सिट्रस जूसर, और बड़ा बेहतरीन चीज़ है, ये बड़ी ड्यूरेबल है। अच्छा, एनएक्स की मैंने बहुत सारी इसके मशीनें मैंने यूज़ की हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है सबसे अच्छी बात, और बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी यूज़ किए, बट वो इतनी लॉन्ग लाइफ उनकी नहीं जितनी इनकी। बेहतरीन काम करता है, इसके स्पेयर पार्ट भी आसानी से मिल जाते हैं बाज़ार में। और इसके लिए सवाल आपसे ये कर लेते हैं कि पाकिस्तान का कौमी डिश बताइए, नेशनल डिश, और इसके बारे में बड़ा झगड़ा है लोगों का कि क्या कौन सी होनी चाहिए। ये ज़रा इसका झगड़ा भी हल कर लेते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो आज पाकिस्तान की कौमी डिश का नाम बताइए और जीतिए ये सिट्रस जूसर। एक साहब ने कहा है कान में कि आलू गोश्त, पता नहीं, आप डिसाइड कीजिए। हर एक अपने शौक़ के हिसाब से बताएगा, लेकिन हमें एक्चुअल नाम चाहिए। चलें, अच्छा जी, इसका कलर देखें कितना बेहतरीन आ गया। और इसका जिस तरह मैंने आपको बताया, तलहार मिर्च तो मैजिक। और ये मैंने इस मिर्च का इस्तेमाल, कहाँ से मुझे आइडिया है, ये मेरी वालदा, वो जब उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया खानों में, तो घर में तो सब कहते थे रेड सालन बना दिया भाई, रेड हो गया, बहुत रेड हो गया। इसकी रंगत देखें कितनी खूबसूरत आ जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा खुशबू, जायका, रंगत तीनों देगा। तीखापन जिन लोगों को नहीं पसंद, अच्छा, पंजाब में स्पाइसी खाने ज़्यादा खाए जाते हैं, कराची में, सिंध में भी बहुत खाए जाते हैं। केपी और बलूचिस्तान में बिल्कुल स्पाइसी खाना नहीं खाया जाता। बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, वहाँ पे हम लोग बिल्कुल स्पाइसी खाना नहीं खाते, लेकिन हम चाहते हैं खानों में खुशबू और रंगत ऐसी आए जो एपिटाइजिंग हो। तो उसके हवाले से ये तलहार मिर्च का इस्तेमाल बेहतरीन है। चलें जी, अब इसको हमने ढक्कन नहीं रखना है, इसको हमने आँच थोड़ी सी कम कर देंगे, आराम से ये आँच पे पकता रहेगा। आखिर में हमने इसमें शामिल करना है कुटी हुई काली मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक। क्विक आपको रिकैप देते हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज फ्राई किए, हल्का बादामी रंग रखें, ज़्यादा ना पकाएं। अच्छा, अदरक लहसुन जो हमने इस्तेमाल किया, ख़ास तौर पे लहसुन, ये ताज़ा कूटे और पीसे और फिर इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा उसी सूरत है। कुछ लोग आपको बताते हैं ना कि ये कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का हाई होता है दिल के अमराज के हवाले से, तो वो कहते हैं साबुत जवे खा ले। साबुत जवे का फ़ायदा नहीं है इतना। ये जब जवे को आप पीसते हैं, ये जब खुलता है, ये चंद मिनटों में इसमें वो जूस जो बेसिकली आपकी दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है वो एक्टिव हो जाता है। तो जब तक वो खुलेगा नहीं तो वो बंद ही रहेगा, वो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। लिहाजा इसको पीस के उसी टाइम इस्तेमाल करेंगे ताज़ा, तो आपको इसका फ़ायदा होगा। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन है? नूर है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? जी ठीक हूँ, आप कैसे? फर्स्ट क्लास। तुम बताओ। जी मुझे ना आपसे ना चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी पूछनी है। किस चीज़ की? चिकन वाइट कढ़ाई। चिकन वाइट कढ़ाई, डन है। अभी पूछने, अभी बताऊं या बना के दिखाऊं?
बना के दिखा दे। बट ठीक है, डन है, तुमसे वादा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम बनाएंगे, ठीक है। कब बनाएंगे आप? मैं तारीख बता दूं अभी यार, थर्सडे को बना देता हूँ, चलो तुम्हारे लिए, ठीक है ना। वेडनेसडे संडे को? जुमेरात को, इसी यानी अगली जुमेरात को, ठीक है। ठीक है, फिर देखना जरूर। जी हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत जी मेरी शुक्रिया। मामा भी आपसे बात कर रही है। हाँ, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बहुत बिल्कुल ठीक है। आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैर खैरियत, ठीक ठाक। हुक्म मैं कीजिए। वो आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। आप जब से इस मसाला पे आ रहे हैं ना, मेरा तो फेवरेट शो बन गया है। क्या हो गया? फेवरेट शो हो गया है। अच्छा, और हमारी फैमिली बहुत शौक से देखती है चले आपकी चले, शो बहुत को। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी आपके मेहरबानी। सारे खानों को फॉलो करते हैं हम लोग। और आपसे एक फरमाइश है, जी हुक्म। और चिकन राइस कढ़ाई बनाने मेरी बेटी को बहुत पसंद है। आप बना तो चुके हैं, लेकिन जो ना वो दोबारा उनका दिल कर रहा है। दोबारा बना देंगे, मेरा भी दिल बहुत कर रहा है, मैं शुक्रिया, बना। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब पता है आपको, पाकिस्तान का कौमी डिश कौन सी है? कॉमेडी हैं? बिरयानी? बिरयानी है, ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। नहीं, कोरमा है, कोरमा। कोरमा है, चलिए ये भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आपको एंड में बताते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये अभी इसी आंच पे पकेगा, थोड़ी सी मैंने आंच तेज़ की हुई है। चिकन का कुकिंग टाइम 15 मिनट है भाई। जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना चिकन कच्चा रह गया फार्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि आपको कितना कम पकाया। 15 से 20 मिनट के अंदर मुकम्मल तौर पे पक चुका होता है। बिल्कुल गलाना पेस्ट ना बनाएं इसको, इतना हो कि थोड़ा ज़रा चू करने के वो इसकी स्ट्रेंथ हो। और जब तक ये पक रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, फायर क्रैकर प्रॉन्स बनाएंगे। बड़ी सिंपल और बड़ी मज़े की डिश है, करिए जाएगा विराट पैक। बिहारी चिकन हांडी अज्जा, चिकन बोटी 1 किलो, कटी प्याज बड़ी 2 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च पेस्ट 2 खाने के चमचे, कुटी काले मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, दही आधा किलो, तेल 1 कप, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे। बिहारी चिकन हांडी अज्जा, चिकन बोटी 1 किलो, कटी प्याज बड़ी 2 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च पेस्ट 2 खाने के चमचे, कुटी काले मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, दही आधा किलो, तेल 1 कप, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे। वापस आ गए और यहाँ पे हमारी बिहारी चिकन हांडी होगी तैयार। ये देखिए कैसा ज़बरदस्त कलर आया और ब्रेक के दौरान ही पक गई थी। इसमें 2 आइटम, कुटी हुई काली मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक, ये हमने रोक लिया है, बिल्कुल आखिर में इसमें ऐड करेंगे। सो मेक श्योर कि शुरू में आप ऐड ना कीजिए, बिल्कुल आखिर में। घर में भी जब बनाएं तो इसको आप साइड में रखें और जब सर्व करने लगे उस टाइम ये 2 आइटम शामिल करें। बस 6-7 बजे 8 बजे तैयार हो गया, आपने बिल्कुल एंड में इसको शामिल कर दिया। इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं फायर क्रैकर प्रॉन्स की तरफ। और फायर क्रैकर प्रॉन्स में सबसे अहम चीज़, सबसे पहले तो आप ये प्रॉन्स देख रहे हैं, इसे स्ट्रेट आपको नज़र आ रहे हैं और ये कर्ल नज़र आ रहे हैं। ये होगा क्या कि इनको जब आप डीप फ्राई करेंगे तो स्ट्रेट रहेंगे और ये वाले जब आप डीप फ्राई करेंगे तो ये टर्न हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे बंद हो जाते हैं। तो ये जब आप ऐसे बंद हो जाएंगे तो इसकी प्रेजेंटेशन भी बुरी लगेगी आपको और ओवरऑल ये जब ये टेम्पुरा प्रॉन बनते हैं उसका भी तरीका होता है। उसका तरीका क्या है इसको स्ट्रेट करने का? ये आपने एक अदर छुरी ले ली और उसके बाद सिंपली ये जो इसका अंदर ऐसा होता क्या है, ये प्रॉन जब पक रहा होता है तो ये जो इसके मसल्स हैं ये कर्ल होते हैं। जैसे ही कर्ल्स होते हैं ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं ऐसे। आमतौर पर आपने प्रॉन ऐसे देखा होगा। इसको स्ट्रेट करने के लिए आपने यहाँ के जो मसल्स हैं छुरी तेज़ कर लें और हल्के हल्के से इस पर ऐसे कट लगाने, बहुत गहरे कट नहीं हो। ये देखें ऐसे ऐसे करके कट, ये इसके मसल को हमने बेसिकली तोड़ना है। इसके बाद इसको हाथ से आप ऐसे रखेंगे और आपको हाथ से फील होगा टक टाइप की, बहुत ज़ोर का टक नहीं होगा, हल्का सा। ये देखिए स्ट्रेट हो गया। तो ये प्रॉन और ये प्रॉन जो कर्ल है, ये कर्ल प्रॉन को अभी हमने स्ट्रेट करना है और इसके लिए इसके अंदर की तरफ के जो मसल्स हैं इसको बिल्कुल हल्के हल्के बारीक कट लगाए। उसके बाद हाथ से आपने इसको दबाया और ये हो गए। सो ये प्रॉन्स हमारे इस तरह तैयार हो गए। अच्छा, मैं आपको क्विक पहले रिकैप दे दूँ, पहले बल्कि बिहारी हांडी का रिकैप देता हूँ। 1 कप कुकिंग ऑयल, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस किए फ्राई किए, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन फ्राई किया, 3 खाने के चम्मच इसमें साबुत गरम मसाला शुरू में शामिल करना है, बाद में नहीं।
बड़ी इलायची छोटी इलायची को तोड़ के शामिल कर रहे हैं ताकि उसका खुशबू जायका फ़ौरन छोड़े। बादियान फूल इसमें हमने ऐड किए, ये बहुत बेहतरीन जायका देता है, बड़ा यूनिक कर देगा आपके खानों को। सो मेक श्योर कि 1-2 दाने भी अगर आप शामिल कर लें। ये जो हमने हांडी बनाई है ये तकरीबन 6 से 7 लोगों के लिए काफ़ी है, 6 से 7 लोग। और मेरे हिसाब से इसकी कॉस्ट जो है ये अप्रॉक्सीमेटली, चिकन की कॉस्ट ही इसमें ज़्यादा है, 1000 रुपये किलो अगर है बोनलेस तो तकरीबन 1500-1600 रुपये की किलो का ये पड़ गया। 6 से 7 लोगों के लिए काफ़ी है, तो 6 से मतलब तकरीबन 200 से 250 रुपये पर पर्सन ये आपकी करी कॉस्ट करेगी आपको पर पर्सन। और पेट भर के ये काफ़ी सारी है और ये काफ़ी इसकी ग्रेवी गाढ़ी भी है। अगर आप इसमें थोड़ा ज़रा पानी और शामिल कर देंगे, थोड़ी करी को पतला कर लेंगे तो 7-8 लोगों के लिए भी काफ़ी है आराम से। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी तरफ। हमने इसमें 3 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला शामिल किया, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सूखा धनिया पाउडर, 1 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, और इसके बाद हमने इसमें शामिल किया लाल मिर्ची 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, और साथ में 1 किलो हमने चिकन बोनलेस शामिल करके थोड़ी इसकी भुनाई की। इसके बाद हमने इसमें शामिल किया तलहार मिर्च का पेस्ट, बेहतरीन जायका खुशबू रंगत आती है, वो हमने शामिल करके पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, यहाँ पे कराची मिलता है, और दूसरे शहरों में क्या पोजीशन है, अगर नहीं मिलता इसका पेस्ट बना लें, जो मिर्चें आती हैं साबुत, और बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करें और फ्रिज में रख दें। फ्रिज में आराम से आपके 2-3 महीने निकालेगा, ख़राब नहीं होगा। अलबत्ता फ्रिज के दरवाजे में ना रखें, ये जहन में रखिएगा। दरवाजे में जब आप इसको रखते हैं तो जो फ्रिज खुलता है, ये सबसे ज़्यादा जो दरवाजे में चीज़ें अफेक्ट होती हैं, जो दरवाजे में चीज़ें रखी हैं ये ख़राब होती है। अच्छा, हमारे यहाँ एक और चीज़ आपको टिप देते जाए, फ्रिज में जो अंडों की जगह है ये सबसे ख़तरनाक है अंडे ख़राब होने की, ख़ास तौर पर अगर देसी अंडे आप रख रहे हैं, बहुत जल्दी ख़राब होती है, क्योंकि दरवाज़ा जब खुलता है तो सबसे पहला टेम्परेचर जिसको गर्मी, और हमारा फ्रिज हमारे ज़ाहिर बात है किचन में होता है, किचन अल्लाह माफ़ी दे ऐसा होता है दहक रहा होता है पूरा आग से, तो वो टेम्परेचर सबसे बड़ा ड्रॉप होता है। अंडे हमेशा कोशिश करें कि उस दराज में रखने के बजाय अंदर की तरफ रखें ताकि टेम्परेचर उसका ठंडा रहे, अदरवाइज़ अंडे बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। जी, कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात। किरण है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम किरण। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, खैर खैरियत, हुक्म कीजिए। और आपका शो बहुत अच्छा है, हम बहुत शौक से देखते हैं सारे घर वाले। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। जी, और मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। जी बताइए। निहारी डन है, नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह एंड में आपको बताएंगे कि आप सही थी या गलत। जी चलिए, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, वापस हांडी की तरफ आते हैं। इसमें हमने तलहार मिर्च का पेस्ट शामिल किया, इसकी थोड़ी भुनाई की। इसके बाद इसमें हमने 1 खाने का चम्मच शामिल किया, 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया, आधा किलो इसमें दही शामिल किया। इसके बाद भुनते गए इसको, और क्या चीज़ें और शामिल करनी थी बस। इसके बाद हमने इसको तेज़ आंच पे पकाया, 15 मिनट पकाया, ढक्कन भी नहीं रखा। ग्रेवी भी इसकी गाढ़ी हो गई और सालन भी तैयार हो गया। आखिर में 1 खाने का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और साथ में बारीक कटा हुआ अदरक मिक्स करेंगे तो हमारी बिहारी चिकन हांडी तैयार हो गई। और अब हम आ जाते हैं हमारे फायर क्रैकर प्रॉन्स की तरफ। प्रॉन्स है हमारे पास मीडियम साइज़ के, टेल ऑन इसको बोलते हैं, टेल ऑन, यानी पूरा प्रॉन आप छिलवा लेते हैं सिवाय इसकी दुम रहने के, और ये डिवेन कर लेते हैं। डिवेन इसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। कुछ इलाकों में लोग जो है प्रॉन्स को सफाई नहीं करते, वो कहते हैं ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इसमें गंद होता है, और सबसे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो ये झींगे हैं ये मट्टी खाते हैं, ये समंदर में ये जो समंदर की जो रेत होती है, रेत टाइप की चीज़ें और भी खाते हैं, लेकिन इसमें इसकी नस में ख़ास तौर पे रेत होती है। तो कभी अगर आपने प्रॉन बाज़ार में खाया और आपको रेत फील हो रही तो इसका मतलब ये कि उन्होंने डिवेन नहीं किया। डिवेन करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने प्रॉन्स यहाँ पे रख दिए और आपको सारी पहले क्वांटिटी बताते हैं। आधा किलो मीडियम साइज़ के प्रॉन है, लहसुन 1 खाने का चम्मच है, चॉप किया हुआ ग्रीन चिलीज़ हैं 3 अदद, और साथ में नींबू का जूस है 1 खाने का चम्मच, चॉप किया हुआ धनिया है 3 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच है, और काली मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच है। ये रोल पट्टी है, या समझ लें कि रोल पट्टी को हमने हाफ़ काट दिया। आप चाहें तो समोसा पट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रोल पट्टी ज़्यादा बेहतर रहेगी साइज़ वाइज। प्रॉन जो छोटे आए हैं मेरे ख्याल में से इसमें समोसा पट्टी भी चल जाएगी, लेकिन अभी हमने रोल पट्टी मंगवा ली थी तो मैंने इसकी कटिंग करवा ली, और ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इस साइज़ की बन गई है। ठीक है जी, तो 1 रोल की पट्टी को हमने काट के आधा कर लिया है। ये अब बाज़ार में तैयार भी मिलती है, आराम से कहीं से भी आप ले सकते हैं। साथ में कॉर्नफ्लावर है 4 खाने के चम्मच, अंडे हैं 2 अदद, तेल डीप फ्राइंग के लिए। सो बेसिकली हमने एक बाउल में प्रॉन को ऐड करना है, काली मिर्च, हरी मिर्चें, लेमन जूस और साथ में धनिया मिक्स करके इसको थोड़ा सा इसी में रखेंगे। इसके बाद इस रोल पट्टी में इसको लपेटेंगे, और फिर कॉर्नफ्लावर और अंडे को मिक्स करके इसको जिस तरह लई बनाते हैं, और इसको पट्टी को रोल करके, और इसके बाद हम इसको करेंगे डीप फ्राई। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम शुरू करेंगे, और इसको थोड़ा सा ज़रा हम ऑयल को जब तक गर्म होने देते हैं। इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये 3 दाने प्रॉन रह गए, इनको भी स्ट्रेट कर लेते हैं। अगेन अगर आपने देखा नहीं तो ये नाइफ़ लेके सिंपल इसके अंदर की तरफ जो
मसल्स हैं, इसको आपने थोड़ा थोड़ा काटना है, हाथ से दबा के आपने इसको स्ट्रेट कर लेना है। ये प्रॉन टेम्पुरा के लिए भी, कोई भी प्रॉन आप ले रहे हैं तो ये बाज़ार में जब आप प्रॉन लेते हैं इस तरह टेम्पुरा के, तो इतने छोटे प्रॉन होते हैं, इसको खींच के सीधा करके इतना बड़ा बना देते हैं, साथ में ऊपर कोटिंग इतनी थिक डाल देते हैं तो आपको लगता है पता नहीं कोई जंबो प्रॉन खा रहा हूँ, लेकिन वो बेसिकली होता है इतना ही मुन्ना सा ये मीडियम साइज़ का प्रॉन है। तो हमने इसको सबसे पहले सारी लाइन में इस तरह बना दिया, और बहुत सिंपल रेसिपी। अगेन ये एक बड़ी अच्छी एपेटाइज़र के तौर पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं, खाने में दावत वगैरह में इसको देखने के बड़ा अच्छा होता है। और इसको सर्व करने के लिए आपने इस्तेमाल करना है चिली गार्लिक सॉस के साथ, केचप के साथ, कोई से सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं मेरे ख्याल में। ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं मिक्स करना है और डीप फ्राई करना है। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। फायर क्रैकर प्रॉन्स अज्जा, झींगे दरमियाने दुम समेत आधा किलो, लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 3 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, कटा धनिया 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, रोल पट्टी 15 से 20 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, अंडा 2 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। फायर क्रैकर प्रॉन्स अज्जा, झींगे दरमियाने दुम समेत आधा किलो, लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 3 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, कटा धनिया 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, रोल पट्टी 15 से 20 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, अंडा 2 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। लीजिए वापस आ गए, और सबसे पहले अब हम ले लेते हैं प्रॉन्स सारे। ये हमने एक बाउल में डाल दिए एज़ इट इज़। ये आधा किलो प्रॉन्स हैं, साथ में कुटी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, साथ में थोड़ा सा नमक, हरी मिर्चें हस्बे बर्दाश्त, कितनी आप स्पाइसी खाते हैं। ये थोड़ा वैसे मज़े की, और ये थाई स्टाइल की रेसिपी है। इसका थोड़ा सा स्पाइसी होता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी। 1 खाने का चम्मच इसमें हमने लहसुन शामिल कर दिया, धनिया अपने हिसाब से 4 खाने के चम्मच है, और 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, बस। इसके बाद इस सारी चीज़ों को हमने मिलाना है, मिक्स करना है आराम से। अच्छा, ये जब इसको आप मिक्स करेंगे जहन में रखिएगा, इसका जो ये जो पीछे इसकी टेल रहेगी, टेल ऑन, ये बहुत शार्प है, इसमें एक बिल्कुल सुई नुमा इसका एज है। इसको अपने बहुत आराम हाथों से ऐसे मिक्स करना है। ये हाथ में लग गया तो इसका एक और मसला है, इससे इन्फेक्शन हो जाती है, बड़ा ख़तरनाक है। सो मेक श्योर, बल्कि इसको हम काम ये कर लेते हैं, इसका और आसान हल कि इसको बजाय आप हाथ से करें, आप चम्मच से कर लें, ताकि इसमें हाथ लगने के चांसेस कम से कम हो। क्योंकि एक दफ़ा लग जाए तो फिर अगर आपने कभी यूज़ किया प्रॉन्स का ये एज, ये बड़ी पेनफुल है, बहुत सख्त है। और इसमें चूँकि इस किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स होते हैं, ऐसे नहीं ख़तरनाक, लेकिन स्किन के अंदर चले जाए तो फिर इसको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। लिहाजा उससे बचने के लिए आपने काम करना है। ऑयल हमने यहाँ पे रख दिया गर्म होने। अब आ जाते हैं इसको रोल करने का तरीका, और ऑयल का बल्कि मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ। अच्छा, इसको हमने क्यूब में काट लिया, पर ये रोल पट्टी को आपने सिंपली, और इसका हमने जो मिक्सचर था कॉर्नफ्लावर का और अंडे का, ये लई हमने बना ली। आपने सिंपल ये प्रॉन रखा, इसकी टेल बाहर निकली होनी चाहिए, इसको ऊपर से ओवरलैप कर दिया। उसके बाद ये देखो टाइट बंद करना है, करते जाए, रोल करते जाए, और उसके बाद जब एज पे आ जाए तो आपने सिंपल ये लई इसके अंदर लगाई, ये रोटी के ऊपर लगाई, और उसको ये देखिए एक एक करके हमने इस तरह सारे पैक करने। और इसके बाद डीप फ्राइंग का काम जो है मैक्सिमम, इसको आपने 5 मिनट से ऊपर फ्राई नहीं करना। ये प्रॉन पक जाएगा फर्स्ट क्लास। आंच इसकी आपने थोड़ी सी दरमियानी रखनी है, धीमी रखनी है, तेज़ आंच पे नहीं पकेगा। फिर दोबारा आपको दिखा दें, ये प्रॉन लिया, ये आपने रोल पट्टी रखी, इसको ओवरलैप किया, ये इधर से आपने इसको ओवरलैप किया, और ये देखिए इसको रोल करते गए। एज पे जब आ जाए, ये देखिए ये एज आ गई, तो आपने जो लई है ये इधर भी लगानी है अंदर की तरफ, और ये इसके ऊपर, ये देखें ये आपके एक एक करके बंद होते गए, और आपने साइड पे रखते गए। दोबारा आपको फिर दिखा देते हैं। ये लिया, ये प्रॉन रखा, और मसाला भी कोशिश करें थोड़ा सा ऐड कर दें ताकि ज़ाया ना हो। उसके बाद आपने सिंपली इसको रोल किया, और ये एज आई, ये आपने इसके ऊपर ये लई लगाई, और इसको रोल कर दिया। ऑयल गर्म है, मैं आपको इसका डीप फ्राइंग का तरीका भी दिखा दूं, फिर चूँकि हम ब्रेक पे जाएंगे थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, तो आपको फ्राइंग का तरीका आइडिया हो जाए, क्योंकि उसके बाद हमारा सेगमेंट होगा लास्ट, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। ये देखिए, ये आपने इसमें ऐड किया, साइडों को अच्छी तरीके से आपने पैक करना है, और ऑयल का दर्जा हरारत ज़्यादा है तो मैं इसका अभी बिल्कुल बंद कर रहा हूँ। जैसे ही टेम्परेचर राइट टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर हम इसको दोबारा चूल्हा ऑन कर लेंगे। ये देखिए बस, और एक चम्मच ले लेते हैं, ये देखिए
ये सिंपल इसको मिक्स करते गए। कुकिंग टाइम 3 से 4 मिनट मैक्सिमम। बस हल्का से रोल पट्टी को प्रॉन पकने में तो 1 मिनट लगता है, 1 मिनट। हमें सिर्फ जो एक्स्ट्रा पकाना है वो रोल पट्टी को इतना पकाना है कि इसका हल्का सा कलर बादामी रंग का हो जाए। और इसको हमेशा अपने किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालना है। मेक श्योर डीप फ्राइंग कर रहे हैं तो डीप फ्राइंग का सबसे मेन उसूल यही है कि आप खाएं, कोई मसला नहीं डीप फ्राइड फूड भी, लेकिन इसका इजाफी तेल आपने ज़रूर किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे इसको निकालना है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको थोड़ा मिक्स करते गए और अब इसकी मैं चूल्हा ऑन कर देता हूँ। अब राइट टेम्परेचर पे है और इसको घुमाते फिराते रहे थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं पकाना है, 3 से 4 मिनट 5 मिनट मैक्स, और उतार लें। और उसको बहुत ज़्यादा इसका कलर ब्राउन भी ना करें। ये देखें, ये सिंपल। तो एक प्रॉन आप देखें काफ़ी बड़ा इसका वो एपिटाइजिंग लुक भी आ गया और ये काफ़ी यानी इसका साइज़ भी बढ़ गया। तो वो बेसिकली जो टेम्पुरा प्रॉन्स होते हैं उसी तरह का समझ लें, लेकिन ये टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट अमेजिंग। वो जिनको रोल पट्टी की या समोसा पट्टी के जो टेक्सचर पसंद है उनको ये डिश बड़ी मज़े की लगेगी। हल्का सा फ्राई किया और बस तो एक करके निकालते जाएंगे। ऑयल में चूल्हा बंद कर देता हूँ और अब हम ज़रा स्पीड लगा के सारे पहले बना लेते हैं, फिर इसका कुकिंग टाइम बहुत कम। ये आधा किलो प्रॉन में तकरीबन समझ लें कोई 40 से 40 पीसेस आ गए। तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई 8 से 10 लोगों का हाइटी अगर आप बना रहे हैं, साथ में एक आध कोई और आइटम हो, कोई सैंडविचेस हों, ये बेहतरीन आइटम है और कॉस्ट चिकन से सस्ता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, यानी ये आपको जो क्वांटिटी इसकी बनेगी ये चिकन से आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा, अलबत्ता कि आपको फ्रेश प्रॉन मिल जाए। एक एक करके इसको बनाते हैं। ब्रेक हो रही है क्या? अच्छा हाँ चलें। सवाल भी आपसे पूछना है दोबारा कि पाकिस्तान की कॉमेडी डिश कौन सी है, इसका जवाब दीजिए और जीतिए ये एनएक्स की तरफ से एक सिट्रस जूसर। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। बिहारी चिकन हांडी अटसा, चिकन बोटी 1 किलो, कटी प्याज बड़ी 2 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च पेस्ट 2 खाने के चमचे, कुटी काले मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, दही आधा किलो, तेल 1 कप, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज चंद मिनट फ्राई कर लें, फिर लहसुन और अदरक शामिल करके मज़ीद 1 मिनट फ्राई करें। अब चिकन डाल के 5 मिनट फ्राई कर लें, फिर तलहार मिर्च पेस्ट, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, कुटी काले मिर्च और नमक मिला के 1 मिनट फ्राई करें। अब दही शामिल करके तेज़ आंच पे 10 मिनट फ्राई कर लें, फिर 2 कप पानी मिलाकर उबाल आने के बाद धीमी आंच पे 10 मिनट पकाएं। आखिर में पिसा गर्म मसाला डाल के मज़ीद 5 मिनट पका लें। फायर क्रैकर प्रॉन्स अज्जा, झींगे दरमियाने दुम समेत आधा किलो, लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 3 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, कटा धनिया 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काले मिर्च 1 खाने का चमचा, रोल पट्टी 15 से 20 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, अंडा 2 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: एक बोल में झींगे, नमक, काले मिर्च, हरी मिर्च, नींबू का रस, लहसुन और धनिया अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक रोल पट्टी में एक झींगा रोल करें, फिर कॉर्नफ्लावर को अंडे के साथ मिक्स करके इस मिक्सचर से रोल पट्टी को बंद कर लें। अब धीमी आंच पर 4 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद पसंद के सॉस के साथ सर्व कर दें। बिहारी चिकन हांडी अटसा, चिकन बोटी 1 किलो, कटी प्याज बड़ी 2 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च पेस्ट 2 खाने के चमचे, कुटी काले मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, दही आधा किलो, तेल 1 कप, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे। जी वापस आ गए और यहाँ पे प्रॉन हो रहे हैं फ्राई। अगेन कुकिंग टाइम 4 से 5 मिनट मैक्सिमम। प्रॉन को पकने में 30 सेकंड लगेंगे और जो ऊपर रोल पट्टी हमने डाली है इसको थोड़ा टाइम लगता है, दैट्स इट, बाकी टाइम इतना नहीं लगेगा। सो ये सारी हमने शामिल कर दी। वापस यहाँ पे आते हैं, ये इसके साथ हमने थोड़ा मेयोनीज सर्व कर दिया, थोड़ा केचप सर्व कर दिया। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस सर्व कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ये फ़िलहाल हम यहाँ पे रखते हैं, बाकी जैसे ही आते हैं फिर यहाँ पे सेट करते हैं। ये आ गया, जी जी जी, ये आ गया। अच्छा जी, ये हमारे फायर क्रैकर प्रॉन पहले आ गए। वापस यहाँ पे आते हैं और हमारी जो हांडी थी, बिहारी चिकन हांडी, वो भी तैयार।
आखिर में जिस तरह मैंने आपको बताया था, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, बारीक कटा हुआ अदरक थोड़ा सा, मिक्स किया एंड दैट्स इट। इसको पकाना नहीं है, बस समझ लें इसको मिक्स करना है और उसके बाद इसको कर देना है सर्व। तो ये जब तक हो रहा है यहाँ पे आ जाते हैं वापस। और हमने आज आपसे सवाल किया था कि पाकिस्तान की कॉमेडी डिश कौन सी है, तो हमारी काबीना ने फैसला किया कि निहारी है। और निहारी का सही जवाब किसने दिया था भाई, ज़रा ढूंढ के बताएं। अभी आपको विनर भी अनाउंस करते हैं, साथ किचन हैक्स में की तरफ भी आते हैं। किरण किचन पेशावर से कंग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो सिट्रस जूसर, और आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। इसको जब तक हम फ्राई कर रहे हैं और यहाँ पे ये हांडी सर्व कर रहे हैं, हम जाते हैं किचन हैक्स की तरफ। सब्जियां आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, सब्जियों का जहन में रखें कि जब सब्ज़ी फसल से कटती है और आपके घर तक पहुंचती है, ये मुसलसल तवातुर से इसकी ग़ज़ाइयत कम होती है हमेशा। और इसी वजह से कहा जाता है कि और फ्रूट कोई ना हो, सब्ज़ियां जो हैं कोई सा भी इंग्रेडिएंट, इसमें सब्ज़ी बड़ी सर फहरिस्त है कि आपने इसको ताज़ा ही इस्तेमाल करना है। जैसी फसल से कटती है इसकी ग़ज़ाइयत कम होती जाती है। सो मेक श्योर कि जब आप इसको ख़रीद के लाएँ ताज़ा तरीन हो, और फ्रिज में सब्ज़ी स्टोर करने वाला आइटम नहीं है। सब्ज़ी से मुराद जिस तरह पालक है, जिस तरह टमाटर नहीं, पालक या और दूसरी किस्म की लौकी है, तुरई है, भिंडी है, ये हमेशा कोशिश करें ताज़ा ख़रीद के लाएँ, तो आपको इसका जायका भी मिलेगा और उसकी ग़ज़ाइयत, जब ये पड़ा रहता है फ्रिज में, इसकी ग़ज़ाइयत कम से कम तर होती जाती है। सो मेक श्योर कि जिस सब्ज़ी वाले से आप ख़रीद रहे हैं तो उसको भी कोशिश करें कि आप ताज़ा लेके आएँ और फ़ौरन से पेशतर इस्तेमाल करें, इसके आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये लीजिए, ये हमारी हांडी आ गई, बिहारी चिकन हांडी। थोड़ा सा अदरक इसके ऊपर डाल दिया, साथ में ताज़ा नान, और यहाँ पे आ जाते हैं। और ये हमारे प्रॉन्स भी, अब इसको हमने थोड़ा सा ज़रा तेज़ आंच कर देनी है। ये भी हो गया तैयार। सिंपल कुकिंग टाइम 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, बहुत ज़्यादा ना पकाएं। सिर्फ जो हम पका रहे हैं इसको, प्रॉन इसमें जो है ये टोटल 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर पक चुका है। इसका सिर्फ ऊपर जो रोल पट्टी है इसको हमने थोड़ा सा पकाना है ताकि क्रिस्पी क्रंची हो जाए। और एक रोल पट्टी के हमने 4 पीसेस किए, एक सेंटर से काटा, फिर वो सॉरी हाँ, एक रोटी के 4 पीस हो गए। और एक, क्योंकि प्रॉन छोटा था, अगर बड़ा प्रॉन होता फिर एक रोटी के हम 2 पीसेस करते। चले जी, ये काम भी हो गया ख़त्म, और दैट्स इट। चूल्हा करते हैं बंद। किचन अब्जॉर्बेंट पेपर इज़ अ मस्ट। अभी हम बात कर रहे थे हेल्थ के बारे में। डीप फ्राइड फूड कभी कभार खाएं, हमेशा ना खाएं, और कभी कभार खा रहे हो तो इसके साथ ये अमल ज़रूर करें ताकि इसका इजाफी तेल निकल जाए और आपकी सेहत ख़राब ना हो। डीप फ्राइड फूड खाना अगर आपके यहाँ रेगुलर बनता है, कोशिश करें ना खाएं। बच्चों को ख़ास तौर पर इन चीज़ों से बचाएं। अगर बच्चों को बचपन से इस तरह के खानों की आदत पड़ गई तो वो आगे जाके आप उनको सीधा नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ नहीं होता कि अरे भाई ये तो ऐसे ही खाता है, ये कैसे खाता है, या जंक फूड खाता है, ये कैसे इसको आदत पड़ी। ये हमारे घर में हमारे सामने होते होते इसको ये आदत पड़ी। उस टाइम हमने इतना गौर नहीं किया होगा, या गौर करते रहे उतना सुना नहीं, तो ये बचपन से इसको आदतें पड़ी। ये कोई आज की आदत नहीं, ये पहले से पड़ी हुई थी, और उसको आपने कंट्रोल करना है। और आहिस्ता आहिस्ता करके जो बच्चों को हम समझाते हैं ना कि यार ये तुमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये ऐसे नहीं होगा। ये आपने अब आहिस्ता आहिस्ता करके ख़वातीन जो हैं, जो किचन संभालती हैं, कमांड उनके पास है। पैसे इनको हाथ पे रख के ना दें। ये पैसों से हमेशा वही चीज़ें ख़रीदेंगे। ये एनर्जी ड्रिंक्स बाज़ार में मिलती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, आप जाए दुकानों पे देखें, छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए और ये एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, साथ में इस तरह के मुरगन खाने खा रहे हैं जो सेहत के हवाले से इंतहाई नामुनासिब है। ये लीजिए, ये आज की हमारी हांडी भी तैयार, साथ में हमने फ्रेश नान मंगवा लिए, और ये हमारे फायर क्रैकर प्रॉन्स। फासला सही है भाई, देख लो, चले, दैट्स इट। अच्छा जी, साथ में आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हम नोट डाउन करते जा रहे हैं, और वाइट चिकन कढ़ाई थर्सडे को हमने प्रॉमिस कर दिया है, तो उनके लिए हम बनाएंगे। आपसे प्रोग्राम के से लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
masala to your life.